किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी एवं विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये चर्चा शायद आप लोगों को गले न उतरे, लेकिन इस चर्चा के पीछे का जो सच्चाई है उसे अपनी भाषा में या यूं कहें अपने सोच के अनुसार आप लोगों के समक्ष रखना। हमारे देश में भारत की आत्मा या भारत का दिल कहे जाने वाला एकमात्र राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सदैव सुर्खियों में रहा, खास करके 2014 से अब तक। इन प्रदेश का जो सुर्खियों में रहने का मुख्य कारण है वो दो तीन अहम मुद्दे, जैसे अयोध्या का राम मंदिर, वाराणसी मोदी का चुनावी क्षेत्र और इसके साथ साथ योगी बाबा का बुलडोजर। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके तहत हमारे देश की दिल हमेशा सुर्खियों में धड़कते। आज इसी कड़ी में आपको बता रहे हैं कि 23 जनवरी, जी हाँ ध्यान रखें, 23 जनवरी 2026 का दिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ से दूसरा ट्रायल के लिए सेलेक्ट किया, और वो कहीं और नहीं बल्कि ये देश की आत्मा या देश की दिल कहे जाने वाले प्रदेश, स्टेट उत्तर प्रदेश को चिन्हित किया गया। आपने देखा होगा कि इन दिनों कई मीडिया में, सुर्खियों में या यूं कहें सोशल मीडिया पे तमाम रिलायबल सोर्सेस के अनुसार आप लोगों को ये पता चल रहा है कि 23 तारीख को शाम को 75 जिलों में एकदम से मॉक ड्रिल होकर के सुरक्षा का ट्रायल लिया। इतिहास में अब तक का इस तरीके से कोई ट्रायल नहीं। अगर आप पीछे कथित गुलामी दिवस 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज तक का इतिहास खंगालेंगे या इसके पीछे का भी इतिहास आप खंगालेंगे तो आपको इस तरीके से सुरक्षा का ट्रायल करने का कोई औचित्य नहीं मिलेगा, नहीं ऐसी कोई व्यवस्था आपको कहीं दिखाई दे। आखिर हमारे देश में ये नए नए फंडे ला करके सरकारें करना क्या चाहती, अब इसे आपको समझना हो, क्योंकि ये सरकारें आपको 5 किलो राशन दे रही, क्योंकि ये सरकारें आपको तमाम योजनाएं दे रही जिसके तहत आपको आर्थिक सहायता भी दे रही है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको इनकी बातों को मानना। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको बताऊं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का दूसरा ट्रायल, पहला ट्रायल आपने देखा था कि पाकिस्तान के अटैक के समय इन्होंने समस्त भारत में इन्होंने ये ब्लैकआउट किया, मॉक ड्रिल ब्लैकआउट किया। उसमें लगभग बढ़ा, मनोबल बढ़ा, और उस मनोबल बढ़ने के कारण ही इन्होंने दूसरी बार ये हिम्मत। अब इसकी जरा से गहराई में देखें, दरअसल ये सुरक्षा के नाम पर किया जाने वाला ब्लैकआउट मॉक ड्रिल नहीं, बल्कि ये आपकी आजादी को खत्म करने के नाम पर ट्रायल किया जाने वाला मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट। क्योंकि आने वाले चंद दिनों में इंटरनेट बंद किया जा सकता है, ब्लैकआउट होगा, बैंक कोलैप्स होंगे, साइबर अटैक बढ़ेगा। इस तरीके से तमाम ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जिसे आप सुनकर भी
बहुत ज्यादा परेशान। न आपको हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाने की सहूलियत होगी, क्योंकि ये सुरक्षा के नाम पर, सुरक्षा ट्रायल के नाम पर मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट, ड्राइविंग स्विच, तमाम तरीके की योजनाओं को ये अंजाम देते हैं। अगर आपकी सारी आजादी को छीन ली जाए, और ये इनडायरेक्टली एक तरीके से आपकी आजादी पर लॉकडाउन लगाए। विरोध करने के नाम पर अगर आप सामने आते हैं तो आपके सामने दो तीन चीजें, शर्तें रख दी जाएंगी। जैसे आपको दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं का बाइकाट कर दिया, आपके घर से बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, तमाम चीजें आपसे काट दी जाए, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, आपके क्षेत्र का सभी तरह की सुविधाएं बंद की जा सकती, क्योंकि आज हम पूर्ण रूपेण इन्हीं के दिए गए टुकड़ों पे पल रहे हैं, इन्हीं की रहनुमाई में हम गीतकार हैं। तो मेरे दोस्तों, ये मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट नामक जो ये बीमारी छेड़ी जा रही, जी हाँ, इसे मैं बीमारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी सुरक्षा जांच का ऐसा कहीं कोई नियम अब तक हमने पढ़ा। अगर आप में से कोई पढ़ा हो तो जरूर हमारे पास मैसेज कर। और अगर ऐसा कहीं मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट का कोई कानून बना होगा तो मैं देश की जनता के सामने क्षमा याचना भी मांगू। लेकिन अभी तक हमारे संज्ञान में, हमारी जानकारी में, हमारे नॉलेज ऐसी कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो आखिर ये सरकारें इस तरीके से क्यों कर रही? क्या बिना ब्लैकआउट, मॉक ड्रिल के सुरक्षा का पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, और इसके पहले भी हुए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार थी, उस टाइम पे उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, उस समय भी ब्लैकआउट नहीं हुआ, उस समय भी मॉक ड्रिल नहीं हुआ, जबकि परमाणु परीक्षण अपने आप में बहुत बड़ा इशू था। लेकिन क्या ये हमारे योगी बाबा परमाणु परीक्षण से भी बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं, जो आम जनता के लिए इस तरीके से मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट करके उनको घरों में कैद करने का प्रयास किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल। लेकिन आप लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने का जो इन्होंने तरीका अपनाया, वो तरीका वाकई काबिले तारीफ, क्योंकि इन्होंने आपके दिमाग को राम मंदिर की तरफ घुमा दिया, और राम मंदिर से घुमाने के बाद अब विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित करने की तरफ घुमा दिया। तो आज की जानकारी में बस मेरे दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।